जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भूगोल का परिचय, जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति दो शब्द से हुआ है, जियो प्लस ग्राफिका। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिका का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी एवं इसके आसपास के परिवेश का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, हिकेटियस को कहा जाता है। इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को कहा जाता है। डेल्टा शब्द, डेल्टा का मतलब होता है दोस्तों नदी के निक्षेपण से बना स्थलाकृति। ये जो डेल्टा शब्द है, इसका प्रयोग सबसे प्रथम हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। टोलमी की रचना भूगोल, टोलमी का जो पुस्तक है उसका नाम है भूगोल। स्ट्रैबो की रचना, इसका पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी। और टोलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दिया। ब्रह्मांड जो है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया? टोलमी ने जानकारी दिया। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है एवं इसके पृथ्वी के चारों ओर सभी आकाशीय पिंड चक्कर लगाती है। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और इसके चारों ओर सभी आकाशीय पिंड चक्कर लगाती है। टोलमी के मानचित्र का संग्रह अल्माजेस्ट कहलाता है। कोपरनिकस ने टोलमी के ब्रह्मांड के संबंध में व्याख्या का खंडन किया। टोलमी जो ब्रह्मांड के संबंध में व्याख्या किया था, उसका खंडन कौन किया? कोपरनिकस ही। इन्होंने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी ना होकर सूर्य है और सभी आकाशीय पिंड इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। समझ में आ गया? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। तो सौरमंडल का खोज कौन किया? कोपरनिकस। व्यवस्थित भूगोल का जनक, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। सर्वप्रथम पाइथागोरस नामक विद्वान ने कहा पृथ्वी गोल है, जिसे अरस्तु ने भी सिद्ध किया। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बोटनी थियोफेरेस्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। पृथ्वी जो है, पृथ्वी गेंद यानी बॉल की तरह गोलाकार ना होकर संतरा की तरह दोनों तरफ से चपटा है, अर्थात पृथ्वी का आकार जो है लच्छार्ध गोलार्ध है। कैसा है? लच्छार्ध गोलार्ध। पृथ्वी गोल तो है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है, दोनों तरफ से जो है चपटा है और इसे कहा जाता है लच्छार्ध गोलार्ध। पृथ्वी का विषुवतरेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इन दोनों का बीच का अंतर जो है 43 किलोमीटर है। पूरे विश्व का प्रथम मानचित्र अलेक्जेंडर के द्वारा तैयार किया गया था। पूरे विश्व का जो है प्रथम मानचित्र अलेक्जेंडर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। विश्व के ज्ञात भागों के बारे में जानकारी सर्वप्रथम स्ट्रैबो की रचना, यानी रचना का मतलब है पुस्तक, जो ज्योग्राफी में दिया गया था। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। ये भारत के मानचित्र को सर्वप्रथम जॉर्ज एनविले के द्वारा बनाया गया था। जॉर्ज एनविले की तरफ। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल के क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मानव भूगोल से संबंधित पुस्तक फ्रेडरिक रेटजेल का जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी था। प्रधान यामयोत्तर प्राइम मेरिडियन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हेरोडोटस के द्वारा दिया गया। इमैनुअल कांट नामक पुस्तक भूगोल को विशिष्ट विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम पृथ्वी को मापने का काम कौन किया था? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इतने क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए आगे मिलते हैं।